कल शाम असी मुस्ताबाद पिंड च सी, उत्थे प्रभु ने मैनूं मौका दिता प्रचार करन दा। भाई बूटे होरां ने बुलाया सी और बहुत वधिया बंदगी हुई और भाई ने तो सब नूं जय मसीह की कहा। और कल जब मैसेज में प्रचार किया, अज उन्होंने फोन आया कि सारा ही चर्च भैन भरा सब इन्ने खुश है और सब कहते कि साडी लोड़ के अनुसार प्रभु ने सानूं दिता है। और एक भैन ही उन्होंने चर्च की विश्वासन सी, इन्हें बपतिस्मा लिया और वापस चली गई, चर्च छड़ दिता है। और कल उन्होंने केतन बंदगी च बुलाया कि तू आ वचन सुन, और उस वचन सुनने तो बाद उस भैन के दिल नाल प्रभु ने गल की है। भाई ने दसिया कि हुण बंदगी ते आउण लई फिर तो तैयार हो गई। और पढ़ांगे दूसरा ग्रंथियां 4 अध्याय, दूजा ग्रंथियां 4 अध्याय। मेरी आवाज़ ठीक है पिछे? हालेलुया। आवाज़ सुनती पिछे? आवाज़ इन्होंने साफ लगती है, पिछे हाथ दिखा सकते हैं, नहीं तो आप ठीक करेंगे। दूसरा ग्रंथियां 4 अध्याय है, यदि 16 तो 18 आयत तक असीं पढ़ांगे। इत्थे लिखा है, इस कारण असीं हौसला नहीं हारदे, सगों भावें साडी बाहरली इंसानियत नाश हुंदी जाती है, पर अंदरली इंसानियत दिनों दिन नवी हुंदी जाती है। क्योंकि साडा हौला जिहा कष्ट जिहड़ा छिन भरदा ही है, भारी सगों अत भारी ते सदीपक वडियाई नूं साडे लई तैयार करदा है। असीं दिसन वालियां वस्तां नूं तां नहीं, सगों अनडिठ वस्तां वाल ध्यान करदे हां। क्यों जो दिसन वालियां वस्तां अनित हन, पर अनडिठ वस्तां नित हन। हिंदी च की लिखा, लास्ट लाइन हिंदी च, पूरा बोलियो है 18वीं आयत पूरी पढ़, 18 आयत। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिखती हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बच्चों का ध्यान रखियो, बहुत जरूरी मैसेज है। इस संदेश तुहाडे सब दे विश्वास नूं उपर चुकेगा। बहुत सोहना प्रचार है जो भाई नानक ने किया, और मैं इस मान महसूस करता हाँ, खुशी महसूस करता हाँ कि सानू परमेश्वर इन दिनों च एक नबी दिता है, जिसने उसने हर तरीके दे नाल प्रमाणित किया। सारिया संस्थावां और मिशना इस उत्ते विश्वास नहीं कर सकियां, क्योंकि वो सिर्फ एक बंदे नूं देखदी रही हैं, पर जो वचन नूं देखदा है वो जरूर इन्हां दिनां च एक नबी नूं देखेगा। और जिन्हां भैणां भरावां दी अखां नूं प्रभु ने मसा कीता, उन्होंने लिखतां च देखिया, उन्होंने जाणिया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह जो कल अज इक्को जिहा है। बाइबल च लिखा है कि निसंग प्रभु यहोवा कोई काम नहीं करेगा जब तक अपना भेत अपने नबियों ते ना प्रगट करे। इसलिए धन्यवाद करते हैं कि उसने इन्हां दिनां अंदर एक नबी भेजिया है। और कल जो प्रचार तो बाद मैनूं फोन आया, एक श्रीनगर वाले भाई का, एक होर भाई भैन सब का कह रहे बहुत वधिया संदेश, बहुत वधिया। मैं एक ही गल कही भाइयों नूं, मैं कहा धन्यवाद करदे नबी का जिन्हों जिहड़ा प्रभु वल्लों आया और उन्हें संदेश नूं खोलिया, जिस करके साडे कोले गल्लां पहुंचियां। इसलिए अपना कोई ज्ञान नहीं, अपनी कोई नॉलेज नहीं, अपनी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, ये मैसेज है जो यहोवा परमेश्वर इन्हां दिनां च खोलिया। पर एक धन्यवाद करते हैं इस महान संदेश का। हालेलुया। मेरा विषय है अनडिठ नूं तकना। अनडिठ यानी जो दिखाई नहीं दिंदा उन्होंने तकना, या उहदे नाल खड़े होना, या उस पर विश्वास करना। अनडिठ जो दिखाई नहीं दिंदा। हालेलुया। ऐ विश्वास करते हैं कि बाइबल की हरेक लिखत सच्ची है। यीशु मसीह ने कहा, जिथे 2 या 3 एक मन हो के मेरे नाम च इकट्ठे होणगे, मैं उत्थे हाँ। हालेलुया। पढ़े जाते हैं कि भावें वो सानू इन्हां अखां दे नाल दिखाई नहीं दे रहा,
इन अखां दे नाल दिखाई नहीं दे रहा, पर फिर भी आपां विश्वास करते हैं कि वो इस जगह ते मौजूद है। क्योंकि पौलुस ने कहा कि जो दिखण वाली चीज़ां आ ये तां टल जाणगियां या नाश हो जाणगियां, पर जो अनडिठ वस्तु है जो दिखाई नहीं दिंदी वो हमेशा ही अटल रहेगी। हालेलुया। ਇਹ प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जो भैन भाई आए हैं बीमार हैं, ਜਿਹੜੇ अपने इनके अंदर पूरा विश्वास रखो कि इत्थे प्रभु यीशु मसीह जिंदा है तन चंगियां करने दे लई। कोई बंदा किसी ने चंगा नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु ही है जो चंगियां करने की समर्थ रखता है। धन्यवाद करते हैं कि इस हैकल के अंदर आज संगति और इन्होंने दिनों एक भाई जिहदियां किडनियां लगभग डॉक्टर ने क्या खत्म हो चुकी है और हर दूसरे दिन डायलिसिस करा रहा है, पर प्रभु की कृपा दे नाल पिछले एतवार तो या उस तो पिछले एतवार तो जो उन्होंने संगति जाना शुरू किया, यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी च फर्क लिया है और आराम महसूस कर रहा है। इब्राहिम ने कहा जब तक कि विश्वास करते रहते हो तुम चंगे रहते हो, जिथे तुहाडे मन च शक आया उत्थे ही गड़बड़ हो सकती है। हालेलुया। ओ भैणो भरावो, जे किडनियां फेल हो गया, ये हार्ट रुक गया, आमीन हालेलुया, कोई भी शरीर का अंग बीमारी के कारण भावे नष्ट हो गया होवे, लेकिन जब यीशु मसीह नूं विचकाए खड़ा देखते हैं फिर सब कुछ हो सकता है। असीं देखते हैं कि जदों आप संसारिक इंजीनियर जेडे कोई कार बनाते है ना, कोई कार बनाते हैं बिल्कुल नवी, हरेक पार्ट वाला नवा होंदा है, जो नवी बना के मार्केट च भेजते हैं विक जाती है, पर नाल ही वो एजेंसी वाले उन्होंने उस गड्डी के स्पेयर पार्ट भी रखे होंगे क्योंकि वो भी जानते हैं कि किसी ना किसी टाइम उत्ते कुछ पार्ट जेडे खराब हो सकते हैं, इसलिए वो खराब हुए पार्ट्स का पहला ही इंतजाम करके रखते हैं। किन्ने समझे? अगर दुनियावी इंजीनियर ये जानते हैं, अगर दुनियावी इंजीनियर स्पेयर पार्ट्स का इंतजाम रखते हैं तो की साडा यहोवा परमेश्वर सानू नवीं किडनियां नहीं दे सकता, कि और नवे अंग नहीं पा सकता? किदा एक बंदे की अखा च डेले नहीं सी, और परमेश्वर से तुरे जा रहा ही, वही परमेश्वर जी ने अदन बाग के अंदर मिट्टी तो चुक के बंदा बनाया, ओ गुटिया बाड़ रह चुकी है, मिट्टी नहीं चुकी और उन्हें गोले बना के स्पेयर पार्ट की अखा च मार दिया और वो मिट्टी ओरिजिनल अखा बन गई है। इन्हें धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का महान काम करवाया। हालेलुया। ओ जे एजेंसियां ने नवे पार्ट रखे हैं तो उन्हें भी रखे हैं। हुण याद रखो ओरिजिनल पार्ट्स गड्डी का उत्थे मिलेगा जिहड़ी कंपनी ने बनाया है, गड्डी नूं बनाया वही ओरिजिनल पार्ट दे सकती है। इसलिए जिस परमेश्वर ने साडी शरीर की रचना की वही इहदे अंगां नूं बदल देण दी, नव्या करन दी समर्थ रखदा, कोई और नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जानते हो भैणों भरावो, एक दुनियावी डॉक्टर है, एक शारीरिक डॉक्टर है, और वो अपने मरीज की इन्नी केयर कर रहा है कि घर जाके भी वो परेशान है कि बंदा ठीक नहीं हो रहा है ना। हालेलुया। अगर दुनियावी डॉक्टर इन्नी परवाह करता है तो आत्मिक साडा प्रभु क्यों ना साडे चंगे होण दी उम्मीद रखदा होवेगा। जिद्दां गा रहे सी चंगियाई का बिस्तर, खून मसीहा का, बपतिस्मे का इंजैक्शन, पवित्र आत्मा का ग्लूकोस है ना, सब कुछ। तो देखने वाले नूं सुनने वाले नूं लग सकता है कि ये किदां दा गाना होया, पर जो एक देखो दुनियावी तौर पर आप उदाहरण लेने हाँ, जे कोई शराबी है तो उन्हें हर जगह शराब वाला ही माहौल लभना है, जे कोई गम वाला टाइम है तो उन्हें कहना अज दुखी बड़े हैं इसलिए पीनी है, जे कोई खुशी है तो उन्हें कहना अज खुशी बड़ी है। हालेलुया हालेलुया। एक बंदा कोई शराब पींदा है तो उन्हें किसी ने कहा भी तू तो हाँ पिछले हफ्ते छड़ दी तो अज क्यों पींदा है, कहता वो छड्डन की खुशी जी तो पींदा है।
ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ 'ਚ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਬਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲਾੜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬਣਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਤਮਿਕ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਂਘ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਪੜਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਪੈਲਸ ਬੱਦਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਲਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਦੇਖਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾੜਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਔਰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਪੈਲਸ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਪੈਲਸ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾਏਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੰਦਗੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਈ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਈ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਈ ਭੇਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਲਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। और साढ़े को अपना अपना फिर प्रकाशन नहीं होएगा, साढ़े को वही प्रकाशन होएगा जो यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है। यही उन्हें कहा कि जब मैं आवां कि मैं विश्वास देखांगा, कि मैं प्रकाशन देखांगा। क्योंकि मैं देखता भैनों भरावो बहुत सारे भैन भरा चर्च च आते तो सही है, पर बहुत थोड़े होंगे है जिन्होंने विश्वास होंगे, ज़्यादातर नहीं। हालेलुया। कई बार आप कहते तो हाँ कि ओ यीशु मसीह इत्थे है, यीशु मसीह इत्थे है, पर फिर भी साडा उहदे प्रति पूरा आदर या डर भाव नहीं हुंदा। इहदा मतलब साडा विश्वास प्रकाशन दे नाल नहीं है।
ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਚਰਚ 'ਚ ਆਈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਸਨ ਔਰ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਔਰ ਭੈਣ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਨਾ ਜੁਨਾ ਸਭ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੈਣ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ। पर यही बाइबल बयान कर दिया पीछे मुड़ना मौत है, आगे बढ़ना ही जीवन है। विश्वासियों विश्वास में यीशु के पीछे चलते रहो। ओ भैनों भरावो यीशु मसीह से ज्यादा पीछे है, चाहे बीमार भी रहिए चाहे मर भी जाइए फिर भी आप नाश नहीं होने वाले, फिर भी आप महिमा च जावांगे और सदा सदा जीते रहेंगे। पर जे मसीह तो बिना मरे फिर कोई आस नहीं है। हालेलुया। प्रभु अज भी चंगा करता है। आओ भाई नानक दे कुछ हवाले पढ़ते, नबी ने कहा कि इत्थे कुछ भाई हैं जिहड़े कल रात व्हील चेयर उत्ते सन। व्हील चेयर दे उत्ते आया मतलब कि डॉक्टरां ने अपना हथ वस खत्म करके हुण उन्हां नूं व्हील चेयर ते बिठा दिता। हुण उन्हां ने कह दिता भी हुण तुहाडे चलण दी कोई उम्मीद नहीं, हुण तुहानूं व्हील चेयर ते रहना पैना है। आमीन। पर भाई नानक ने कहा दे आर वॉकिंग अराउंड नाउ, पर हुण ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਵਾਟ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ। ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੂਰ ਐਫਲਿਕਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, you will never go any farther, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। But if you look at the promise of God, अगर तुम परमेश्वर के वादे के बाद देखो, फिर उन्हें क्या हरेक छुटकारे की बरकत उत्ते ਤੁਹਾਡਾ हक है। जिसका प्रभु ने वादा किया है वचन के अंदर, उस हरेक वादे उत्ते ਤੁਹਾਡਾ हक है। तुम देखते किदे वाल हो, इत्ते निर्भर करता है। जे तुम अपनी मुसीबतां वाली देखी जाओ, अपनी परेशानियां वाल देखी जाओ, तुम कदे अगे नहीं वध सकते। पर आओ अज अपना पूरा ध्यान प्रभु के वचन के वाल लगाइए। अज भी उन्नी पावर है, ये अज भी उन्ना ही शक्तिशाली है, इस लहू च अज भी जान है। हालेलुया। इब्राहिम ने कहा द क्रिश्चियन ऑलवेज लुक्स एट द अनसीन थिंग्स। उन्हें क्या एक मसीही हमेशा ही अनडेथ चीज़ों वाल देखता है। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। वो हमेशा ही अनडेथ चीज़ों वाल देखता है। एक मसीही सदा ही अनडेथ चीज़ों वाल देखता है। हालेलुया। Now the only way that you will ever be
परमेश्वर को खुश प्राप्त कर सकते हो वो है विश्वास। कि बाइबल नहीं कहती कि विश्वास तो बिना उन्हें खुश करना उन्हें होना है, बल्कि एक कोई तरीका है जिससे तो खुश प्राप्त कर सकते हो, विश्वास है। किसी समझ के हालेलुया। जिदा भाई नानम दे समय दी अपनी गवाही सुनी, एक भाई सी जिदा नाम सी ऑस्कर, कई ने सुनी है साडे च गवाही जेडे भामड़ी बंदगी के जगह भाई ऑस्कर जिन्हें पित्ते च पत्थरी आई हालेलुया। और भाई ने डॉक्टर ने कहा कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होनी है, ऑपरेशन करना पैना है। और बंदा विश्वास के नाल भाई राणा दे कोल गया, उन्हें कहा मेरी प्रार्थना करो, मेरे तक किडनी आई है। नबी ने दुआ की थी और बाथरूम दे राही ओदियां पत्थरियां बाहर आ गई हैं। और जब बाहर आ गई वो ओना ही पत्थरियां नु चुक के उस डॉक्टर को लेके गया जिन्हें कहा कि ऑपरेशन होना है। कहता डॉक्टर साहब ऐ पत्थरी जेडी ऑपरेशन ना कटनी। हालेलुया। जो आज भी महान काम करता है, जो पत्थरी लेके गया चंगा होया, प्रभु ने ते कृपा की, तेरा विश्वास होर वधिया। ओ भाई किते पहाड़ां च रहिंदा सी जिथे उन्हें कुछ जानवर पाले हुए सी, उन्हें कुछ घोड़ियां सन। और घोड़ियां जो बर्फ का सीजन आया पहाड़ां जो बर्फ पई उन्हें घोड़ियां गवाच गई। कई दिनों तक उन्हें बहुत लभ्या, बड़ी भाल की नहीं लभियां। और उथों का यह सी कि जंगली जानवर पैंदे सी जिहड़े इहो जिहे पालतू पशुओं नूं खा सकदे, खा जांदे। एक बार उन्होंने हाथ च कोई लग गया, फिर नहीं लभना। और भाई कितना चिर लभन तो बाद फिर भाई ब्राह्मण ने एक दिन मिलिया, उन्हें कहा कि मेरियां घोड़ियां गवाच गईयां हैं ते मैं विश्वास करना प्रभु मेरियां घोड़ियां वापस लिया सकता है। ते भाई जी प्रार्थना करो मेरियां घोड़ियां वापस आ जाए। नबी ने तो कहा कि वो देखो जंगली जानवर बड़े उधर पैंदे हैं, किसी ने खा गए होने, कोई नहीं आप दुआ कर दे अपनी प्रभु तेरे लिए कोई होर घोड़ियां का इंतजाम कर देगा। उन्हें कहता नहीं मैं ओही लैनियां जेड़ियां मेरियां गवाचियां हैं। मैं कहता विश्वास करना, तू प्रार्थना कर दे, मैं विश्वास करना प्रभु कर सकता है। क्योंकि उन्हें कहा कि मसीह सदैव अनदेखी चीज़ां वाल देखदा है जो दिखाई नहीं दिंदियां पर उन्हां नूं तकदा है। नबी ने कहा तेरे अंदर विश्वास है जेड़ा काम कर सकता है। इमरान ने प्रार्थना कर दी। कुछ दिनों के बाद शामां दे वेले जदों अपने घर दे वह बैठा सी, ओदियां ओही घोड़ियां वापस आ के ओदे लोग चाके खड़ियां हो गईयां। वो दौड़ के गया, कहना मैं उन्हें पिछ से निशान देखना है जेड़ियां मेरियां घोड़ियां दे। जिद्दां ही उन्हें जाके देखा ओही निशान सी जेड़ा ओदी घोड़ियां दे, यानी प्रभु ने ओही वापस दित्तियां जो गवाचियां सन। भावें जंगली जानवर खा गया होए किते भी गईयां, प्रभु यीशु मसीह जब विश्वास कर दे नवी चीज़ें रचना करने की समर्थ रखता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उन्हें कहा कि मसीही सदा ही अनदेखी चीज़ों वाल देखता है। जितनी विश्वासी हो कलियां वही चीज़ां नहीं देखोगे जेड़ियां तुहानूं दिखाई दिंदियां। आमीन हालेलुया। ओ भैण भरावो ने कहा कि अगर अहीं अब्राहम की संतान हाँ फिर अहीं नज़रां दे नाल नहीं चलदे। नज़रां दे नाल मतलब कि जो सानूं दिखाई दिंदा है इहदे नाल नहीं, पर अहीं विश्वास दे नाल चलदे हां। हालेलुया हालेलुया। जिदा मैं पढ़दा हाँ 2 करंथियां 5:7 मैं पढ़न लगा ती, सुनियो मेरे को ध्यान नाल। क्यों जो असीं निश्चय नाल चलदे हां वेखण दे नाल नहीं। हुण हुंदा की है, भैण भाई आंदे हाँ जेड़े बीमार हाँ वो प्रार्थना ते करवांदे आ, पर जो दिल च ये सोचते हैं कि हजे लक्षण तो उदा ही है ना, हजे दर्द तो उदा ही हो रही है, हजे तो मन उदा ही खराब हो रहा है, या हजे भी प्रॉब्लम तो लगातार उदा ही बनी है। यही नबी ने कहा कि ना लक्षणों के वाल ना देखो कि उस वादे वाल देखो जिहड़ा उन्हें कहा है कि मैं करांगा तो फिर उन्हें कर दिता है। जो लक्षणों वाल देखते हाँ उदों ही आपां फेल होंगे।
तुम सिर्फ अगे बढ़ो और प्रभु ते विश्वास करो, जो ने बोल दिता उत्ते खड़े हो जाओ। प्रभु आपे तुहानू संपूर्ण चंगाई देवेगा, छुटकारा देवेगा। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें कहा जे आप अब्राहम दी संतान हाँ तो फिर अं ओटे नहीं चलते जो आप देखते हैं, अं तो फिर ओटे चलते हैं जो आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। नबी ने कहा कि एक बंदा जब उस अनडेट परमेश्वर के दर्शन नूं फड़ लेंदा है, फिर वो पक्का जान लेंदा है कि वो है। एक बंदा जो अनडेट परमेश्वर के दर्शन नूं फड़ लेंदा है और जो पक्का जान लेंदा कि वो है, उन्हें क्या यह गल उहदियां सोचां नूं स्थिर कर दिंदी है, मजबूत कर दिंदी, पक्का कर दिंदी है। फिर एक गल ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। क्योंकि जे ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ ਗਲਤ, आमीन, कुछ गलत काम करने तो डरोगे, क्योंकि तुहाडे अंदर होवेगा कि यो परमेश्वर मेरे नाल खड़ा है, मैं तेरे नाल हां ते मौजूद है। और कई गल तुहाडी सोचां नूं स्थिर करेगी। फिर मसीह जेड़ा विश्वास करदा कि प्रभु हर वेले मौजूद है, क्योंकि फिर जानदा है उन्हें क्या मैं युग दे अंत तक तुहाडे नाल हां, जे अंत तक नाल है फिर नाल ही है। फिर एक मसीह कदे भी उहदे हुंदे होए पाप नहीं कर सकदा, गलत कामां च नहीं जाएगा, क्योंकि इन्हूं पता है वो मेरे नाल है, मैं ओहदे नाल हां, वो मेरे नाल है। ऐ दोवें एक साथ च बंधे हुए हैं। हालेलुया। तुसीं जानदे हो यूसुफ जिहड़ा वचन दा विश्वासी सी, इसलिए कि भावें वो जंगलां च घुम्मिया, भावें मैदानां च भरावां च गया और गंदा मजाक और अंदर नहीं बढ़ सकिया, क्योंकि जानदा सी कि वो मौजूद है। और यूसुफ ओहदी हजूरी च चल रहा सी, इसलिए भावें अपने भरावां च होए या पोटीफर दी टीवी के सामने होए, और इस विश्वास च सी कि मेरा प्रभु मेरे नाल है। और जेड़ा ये बंदा विश्वास नहीं करदा कि उत्थे है या नहीं, वही चंगा नहीं हुंदा। इसलिए बंदगी च आके वही चंगे नहीं हुंदे जिन्हां नूं विश्वास नहीं हुंदा कि वो है या नहीं। जेड़े शक करदे आ वाली कोई वादा नहीं है, बाइबल दे हरेक वादे सिर्फ विश्वासियों दे लई हैं, शकियां दे लई कोई वादा नहीं है, पखंडी विश्वासियों लिए कोई वादा नहीं है, डुप्लीकेट बंदे लिए कोई विश्वासी वादा नहीं है, दोगले विश्वासियों लिए कोई वादा नहीं है। एक वादे सिर्फ ते सिर्फ सच्चे विश्वासियों दे लई है। अगर तुसीं उहदे वादे नूं अपनी जिंदगी च पूरा होंदा देखना चाहते हो, फिर तुहानूं यह विश्वास करना पैना कि वो मौजूद है। उहने कहा जब विश्वास करदे क्यों है, ये तुहाडीआं सोचां नूं पक्का कर देवेगा, ये तुहाडे कम्मां नूं पक्का कर देवेगा। उहने कहा फिर तुहाडे द्वारे जिन्ने मर्जी मुश्किल हालात होण, एक गल तुहाडे विश्वास नूं उपर ला दिखाएगी। फिर तुसीं अपने द्वारे दे हालातां नूं नहीं देखोगे, तुसीं बस अनदेखी देखोगे। मैं जो बोल रहा सारा पढ़ के बोल रहा, एक नबी ने कहे हुए पॉइंट है जिहड़े मैं बोल रहा हां। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा and in the time of distress and trouble it will still make him look upward and above the things that are happening around him। उन्होंने कहा जब इधर विश्वास और अंदर आ जाए कि वो हर वेले है, फिर एक गल जो ओहदे दुआले जाए जिन्ने मर्जी मुश्किल खराब हालात होण, ओहदे ध्यान नूं उपर वल ले जाएगी ना सब चीज़ां तो हटा के, because he is looking at the unseen, क्योंकि वो तो एक अनडेट नूं बस तक रहा है, अनडेट नूं तक रहा है। किन्ने विश्वास करते हुण प्रभु यीशु मसीह इत्थे है, किन्ने ओहदे आदर लई अपना धन्नवाद कर सकदे, ताली गा सकदे, किन्ने हाथ उठा के कह सकदे कि प्रभु जी कित्थे है, कित्थे है, मैं विश्वास करदा, अपने मुंह तो कहो प्रभु मैं विश्वास करदा तो इत्थे है, मैं विश्वास करदी हां तो इत्थे है। क्योंकि अनडेट परमेश्वर चाहे दिसने वाला नहीं है, पर फिर भी अपनी महान मौजूदगी के नाल होते हैं।
है किते ना किते गलती कर जाता है। पता उन्हें जो पता लग्या समसून दियां लटां च वालिया ते उस बेवकूफ ने यह नहीं कहा भी इहदी धौन कटा दा, उन्हें लटां ही कट्टियां, पर उन्हें यह नहीं पता ही कि सिर ते है ना दोबारा लटां वापस आ सकदी है। किसान कदी कदी सदा नहीं संपूर्ण कर सकता, छड्ड ही जांदा कोई ना कोई काम। हालेलुया। इस उन्हें सोचा कि आदम और हवा नंगे कर दिता, काम खत्म हो गया, पर वो नहीं जानता जेड़ा आदम हवा नूं मिट्टी चों कढ के बना सकदा कि इन्हां नूं नेले दे चम दे नाल ढक नहीं सकदा। किथे लेके जा सकदा है शैतान कब्र च, इस तो वध के और किथे यही हो जाएगा। वध तो वध बीमारी दे नाल मारी जावांगे, और इस तो वध की उन्हें क्या एक दिन आखिरी तुरी फूक दिया हिस्सा जो मसीह च पहला सुते हैं पहला ची उठणगे और इस सर के मिल के उस महिमा च जावांगे। कब्र भी विश्वासी ने रोक नहीं सकती। पौलुस और सिलास अनडेट परमेश्वर दे नाल मिल के संति करना शुरू कर देती। उन्होंने हाथ ते बंद ते मुंह खुला छड्डता है। उन्हें क्या पर आण दो हुण महिमा दे गीत, और इसे चीज थे अनडेट परमेश्वर हेठा ले आंदा। मेरे भैणों भरावो, अज सानू लोड़ है यीशु मसीह नूं वर्तमान समय च काम करदे देखण दी। ती कहानियां ते गल्लां डिपेंड नहीं रह सकदे। ओ प्रभु जिहड़ा पौलुस और सिलास दी भक्ति च उतरिया, जब तक तुहाडी भक्ति च नहीं उतरदा काम अधूरा है। इसलिए आओ इधर दे गीत गाइए, आओ इधर दी आराधना करिए। ओ प्रभु जिहड़ा जेल च उतर सकदा है, कि साडे दिलां च नहीं उतर सकदा। चाहना है कि उदारी महिमा के लिए दारी उन्होंने की थी। अद्धा है काम, तानू विश्वास रखना पैना है, तानू निश्चय करनी पैनी है, तानू बाइबल नूं दोहराना पैना अपने जीवन दे विचों। क्योंकि अगर ती परमेश्वर दी संतान हो ते परमेश्वर दा वचन कदे भी टलिया या एक्सपायर नहीं होया, ये अज भी जिंदा है। अगर इस वचन ने उन्होंने वरतिया ते अज भी कुछ होणगे जिन्होंने ये वचन वरतेगा। अगर ये वचन इन्हां दिनां च निजी तौर ते कह सकदे मैनूं नहीं इस्तेमाल कर रहा, इसका मतलब मैं कितों खोज लिया। और इन्हां दिनां च प्रभु मैनूं इस्तेमाल नहीं कर रहा, ते जरूरी है मैं कितों खोज लिया। फिर अपने अपने छाती मारन देखने की लोड़ है। मैनू प्रभु इन्हां दिनां लई काहदे लई वरत रिहा है, मैं उहदे किस काम आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर ऐ भी नहीं चुक सकता जिन्नू मर्जी ला लिया है ना। जो एक महान सुनियारा है तो चीज़ां छांटदा है, छांटदा है, कटदा है, क्यों एवें नुकरे लाण लई। इतनी मेहनत की उन्हें सब कुछ साढ़े लिए लहू बहाया, लहू देख के सानू मुल खरीदिया, ता खरीदिया कि नुकरे सानू टंग छड़े। इसलिए नहीं लिया सानू इस मसीह च ताकि बुक मार के बैठे रहिए ठंड च जिथे मर्जी। अगर इन दिनों च परमेश्वर के कोई काम नहीं आ रहे, इसका मतलब कि तो खुज रहे हैं। केड़ा प्रभु का बंदा है जिन्हें उसका काम नहीं किया। केड़ी वो विश्वासन भैन हुई जेड़ी ओदे काम नहीं आई। हालेलुया, आमीन। इसलिए अपने उस अनडेट प्रभु दे नाल वफादार होवो, खड़े होवो, आज मौजूद है इत्थे। हालेलुया। पैगंबर ने क्या देखो यीशु मसीह इस वेले उस दूसरे अयाम च है ना, ऊपर है, पर उन्हें क्या आत्मा दे रूप च इत्थे भी है। आमीन। उन्हें क्या our eyes can't see him because that they are physical yet। साडियां अखां नहीं देख सकते क्योंकि ये शरीर के लहूमास है। तब तक नहीं देख सकते जब तक कोई दर्शन वगैरह नहीं होए, तब तक नहीं देख सकते है ना। पर उन्हें क्या फिर भी आज वो इस वेले उसी तरह मौजूद है जिदा वो एमाउस दे राह उत्ते क्लियोपस होना दे नाल सी।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उन्हें क्या इको ही एक तरीका है ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਝੁੰਝਣੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਕੰਬਣੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ती जब भी प्रार्थना करोगे ती कहोगे प्रभु मेरे नाल बोल और मैं सब कुछ छड्डण लई तैयार हां। ओ पवित्र आत्मा कल्ला शरीर च झुंझणियां नहीं आंदा, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ स्वर्ग से उठाया गया, हालेलुया, ਜਦੋਂ ਜੀ उठाया गया बाकी दे यहूदी इसराइली लोगों को दिखाई नहीं दिता, पर वही अनडिठ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां के अंदर देहधारी होया दोबारा फिर उन्होंने अंदर जिन्होंने नवा जन्म प्राप्त किया। मेरा मतलब बिना नवे जन्म प्राप्त किए हुए उस अनडिठ दा साडे नाल कोई तजर्बा नहीं हो सकता। किन्ने समझ रहे हैं? बाकी तो उन्होंने कोई नहीं देख सकिया, लेकिन चेलियां ने उन्होंने अपने विचों दी प्रगट किया, क्योंकि वो अनडिठ जिहड़ा बाकियां नूं दिखाई नहीं दे रहा है, इन्हां दे विचों दी जी रहा सी। मेरे भैणों भरावो, किन्ने जने समझदे कि असीं चर्च क्यों आने आ? जे मैं ते किसी नूं पुछां भी चर्च क्यों आए तो की जवाब दोगे? जरा हुण मैं पुछना अज किसी नूं पुछां भी चर्च क्यों आने? किहड़े जवाब देने लई तैयार है भी हाँ मैं दस सकना मैं चर्च क्यों आना? हालेलुया। क्यों आंदे माड़ा जिहा दस? हाँ भाई भाई ने हाथ खड़ा किया है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है वो वधिया है, धन्यवाद प्रभु का। ਅਸੀਂ चर्च 'ਚ ਇਸ ਲਈ आ रहे हाँ क्योंकि ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ वचन ਤੇ विश्वास किया है और ਉਹਦਾ वादा है कि मावांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ और ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ वचन दिता है। ਅਸੀਂ चर्च ਇਸ ਲਈ आ रहे हाँ कि ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ जो वचन ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है उस वचन ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। हर दिन आप बदलीए, हर शक्ति साढ़े लिए परिवर्तन वाली शक्ति होवे और वो वचन सुनते 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 एक दिन हूबहू ओदे वर्गे बन जाइए। इसलिए चर्च आ रहे कला गीत सुनने लिए नहीं या कली हाजिरी लवानी मैनू ना क्यों अगले आधार में आई मैं आई। हालेलुया हालेलुया। कला ये दिखाने नहीं देख लो मैं आया ही जी क्या ही ना नहीं, क्योंकि साडा आने का उद्देश्य की है। साडा आने का उद्देश्य है यही नहीं कि आप स्वर्ग च जाना, नहीं। भाई ब्रानम ने कहा मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहना, जे उसकी मर्जी में नरक च भेजना भी है तो मैं फिर भी उसकी मर्जी पूरी करना चाहता हाँ। इन्ना को उसकी मर्जी से निर्भर सी हो। हालेलुया। और फिर नबी ने कहा कि जो असीं एक बार अपना पूरा मन अपना ध्यान उहदे ते टिका दिंदे हाँ और उस पर विश्वास करते हाँ उदों साडे उत्ते कुछ मंडरांदा है। हालेलुया। फिर उन्हें कहा फिर तुम कुछ महसूस कर सकते हो, यही उहदे जीवन का सबूत है। हालेलुया। फिर तुम ये नहीं कहते भी मैनूं लगदा है वो इत्थे है, फिर तुम ये नहीं कहते मैनूं आस आ होना। नबी ने कहा एक नवा जन्म पाया विश्वासी ये कहता है कि वो मैं जानदा हाँ वो है, क्योंकि मैं जानदा हुआ है
हालेलुया हालेलुया। हुण बहुत ध्यान नाल सुनियो, नबी ने कहा कि ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਨਡਿੱਠ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਅਨਡਿੱਠ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ कि तेरे घर पुत्र होवेगा, सारा तेरी पत्नी तेरे लिए पुत्र जनेगी। आमीन हालेलुया। जिन्हां दी उम्र 65 साल और 75 साल दोवें जी इस वादे नूं लैके तुर पे अनडिठ वाल, जिन्हों ने देखा तो नहीं पर फिर भी विश्वास करके तुरे हुए। हालेलुया। देखो इब्राहिम ने क्या की कारण सी कि उन्हें विश्वास किया, क्योंकि वो जानता सी कि यह वचन, यह वादा जो मैंने दिता गया, ये परमेश्वर के मुंह च निकलिया है। उन्हें क्या फिर तुम जानते हो कि मसीह च होने के नाते असीं अब्राहम की संतान हाँ। आमीन। किन्ने जानते बाइबल कहती कि असीं अब्राहम की संतान हाँ। गलातियां 3:9 च लिखा है, सो जेड़े निश्चा वाले हन वो निश्चावान अब्राहम दे नाल मुबारक हन। हालेलुया। एक 29 आयत है, अते जे तुसी मसीह दे हो तां अब्राहम दी अंश अते वचन दे अनुसार अधिकारी हो। मसीह च होने दे नाते अब्राहम दी संतान है। उस अब्राहम दी संतान जिन्हें अनडिठ ते विश्वास किया, जिस चीज को देख नहीं रहा पर फिर भी विश्वास कर रहा है। जिदा मैं कहां भी विश्वास करो, इत्थे कम पिया है, जिदा विश्वास की करना तो लभदा सामने है ना। पर जे मैं कहां वचन इदा कहता है कि इस नुक्कड़ ते एक कप पिया है, और फिर तुम को हाँ ही विश्वास करते कि इत्थे कप है, भावे वो दिखाई नहीं दे रहे, पर तुम वचन दे विच दे होके उत्ते विश्वास कर रहे हो कि प्रभु ने बोलिया है। यही असली विश्वास है जो बिना देखे विश्वास करता है। ओ भैन भरावो, कई बार बहुत सारे भैन भरा देख के विश्वास करना चाहते हैं, पहले मैं चंगा हो जा ते फिर मैं आवांगा, पहले मैंने फर्क लग जाए तो फिर मैं बपतिस्मा लवांगी। ये तुम देख के विश्वास करना चाहते हो। यही गलती ने थोमे ने की उत्थे, जेड़ा कहंदा मैं तेरी पसली च उंगलियां पा के देखणियां फिर मैं मन्ना तू जी उठिया। यीशु मसीह ने कहा तू देख ते लै, पर मुबारक होणगे ओ जेड़े बिना देखे मेरे ते विश्वास करनगे। तू देख के कर रहा, पर मुबारक होणगे जेड़े बिना देखे मेरे ते विश्वास करनगे। कि तुम कह सकते हो मैं वो मुबारक हां जेड़ा बिना देखे उत्ते विश्वास कर रहा है। उन्हें क्या मसीह च होंदे नाते अब्राहम दी संतान है, और अब्राहम ने क्यों मन्निया, क्योंकि जानदा सी वादा मैनूं बंदे ने नहीं दिता। हालेलुया। ये रैप्चर का वादा किसी बंदे ने दिता, भाई अब्राहम ने नहीं दिता। ये वादा ते खुद परमेश्वर दे मुंह च निकलिया, इसलिए टल नहीं सकदा। हालेलुया। उन्हें क्या जद and if the spirit that was in Christ dwells in us, जब मसीह च हाँ फिर अब्राहम की संतान है। फिर जब मसीह च हाँ तो उन्हें क्या कि जब वो आत्मा जेड़ा मसीह के अंदर सी साडे च वास करता है, it does the same thing, फिर वही काम करता है जेड़ी उदों होए। ये भी फिर उदा ही विश्वास करेगा जिदा अब्राहम ने किया। It takes every divine promise of God that's in his Bible and calls it present tense। फिर उन्हें क्या ये परमेश्वर दे हरेक अलौकिक वादे नूं लेंदा है जेड़ा बाइबल च है, और इनू इदां पुकारदा है जिद्दां वर्तमान समय दे लई है। किन्ने समय रे मैं हाथ देखना चाहता है जिन्हां नूं समय लग रही मैसेज अनडिठ की है जिन्हें तुसीं देखिया नहीं, और तुमने क्या इदा फिर तुम विश्वास कर दो जिदा वो है। इधर भाई हन पिछे भैन निशा डैडी है,
डॉक्टर ने कह दिता कि तुहाडी अखां बन नहीं सकदियां, उम्मीद खत्म है। पर पिछले हफ्ते मैं उन्होंने घर गया, उन्होंने गवाही सुनाई कि जो मैं चर्च आन लगा है, चर्च आने तो बाद जब मैं उस डॉक्टर ने दिखा, उन्हें कहा भी नहीं है हुण चांस बन सकते हैं। तालियां बजावांगे प्रभु ने धन्यवाद करें। हुण मैं पुछना चाहना भैणों भरावो, सानूं ते पता भी नहीं सी उहदी अखां दी प्रॉब्लम है। इत्थे कोई अखां दी मशीन नहीं लगाई गई कि कोई अख च दारू नहीं पाया गया, पर फिर भी वो अनदिख जिहड़ा दिखाई नहीं दिंदा ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਵੇਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। प्रभु तेरा धन्यवाद, कृपा कर कि सारे शक बेप्रतीते तो टूट जाए और लोग असलियत निश्चय चाहे चलो एक मनन की तो इत्थे मौजूद है। मैं विश्वास करता जो चाहने वाली हो सकता है प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सुनते हो उन्हें क्या इट्स द अनसीन थिंग्स दैट्स आर रियल। उन्हें क्या अनडेट चीजें हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ these things are temporable and perishable। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। कि आप नहीं जानते कि जिन्ना मर्जी बंदा पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, ब्याज लैके ठगियां मार के कुछ भी कर ले, और एक दिन नाश हो जाना है। एक आम जे दुनियावी जे शायर भी ये शेर लिखते हैं कि कफन च जेब नहीं कोई लगनी, वो भी ये जानते हैं, सारे ये जानते हैं कि ये सब चीज़ां नाशवान हैं। पर पता भाई ब्रानम ने की किया, ये बहुत ही सच्ची और एक झटका देने वाली गल है और महान सच्ची गल है जी उन्हें कही अगे कहता yet we put so much emphasis and so much concern about the natural things and so little about the spiritual things। उन्हें क्या फिर भी साडे विचों आपां इन्हां नाशवान चीज़ों को कई बार बहुत ज़्यादा महत्व देंदे हाँ और बहुत थोड़ा उस आत्मिक चीज़ों वाल। सानू पता है नाश हो जाने, सानू पता है ना, फिर भी आप ऐतवार काम चल जाते हैं, फिर भी आप बंदगी छड़ देने, दिहाड़ी नहीं छड़ते। ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ और होर कई गल्लां नाशवान साडा ध्यान ने कहना वाल लग्या है जी भी आप महत्व देंगे जद कि दिन रैप्चर दे हाँ। मैनूं पता है साडे घर बनाने जरूरी है, जिहड़ियां जरूरी आप करनी है, लेकिन साडे प्राण की पूरी तांग नहीं उधर होनी चाहिए। जो साडा ध्यान ही पूरा फ्यूचर सैट करने च लग्या है, इसदा मतलब है सानूं विश्वास नहीं कि आप किते जा रहे हाँ। जे साडा पूरा ध्यान फ्यूचर ही सैट करने च लग्या है, ताई मैं शुरू च कहा नबी ने कहा एक आम विश्वास है, एक खास विश्वास है। आम विश्वास सारे चीज सारे पता यस्सू आना है ना, चल जाना, इदा नहीं है। खास विश्वास ये है कि तुम तैयारी च फिर होवोगे। इसलिए तो भाई ब्राह्मण ने जो भैन हैटराइट ने पूछा तू की चाहनी है प्रभु तेरे लिए करे, जो तू कहेगी तेरे लिए हो जाएगा। उन्हें नाश होने वाली दिसन वाली चीज़ां नहीं मंगियां, उन्हें क्या तू गरीब है, तू $1000 क्या हुणे ही प्रभु तेरे लिए इत्थे इंतजाम करेगा। तेरी भैन बीमार पई है, तू चंगियाई मांगो हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या एक मसीह सदा अनदेखी चीज़ां वाल देखदा है, ऐसे दिखने वाली चीज़ां दी चंगियाई और पैसा, पर एक मुक्ति अनदेखी चीज़ नहीं दिखाई ते नहीं
वाली सी, इसलिए हैनी राइट ने कहा भाई ब्राह्मण मैं अपने पुत्रों का छुटकारा मांगती है। हालेलुया हालेलुया। कि बाइबल नहीं कहती एक राज सब दिता गया जिहड़ा हिलाया ना जाएगा। इसलिए मेरा आप क्यों इस नाशवान देह दे अंदर लगे रहे? इन भुख लगती है शराब दी और चाहते चेचा खड़ते हैं कि पिलाया जाए इनू। वो पैसे जिहड़े अपने बच्चों से अपनी पत्नी ते ला सकते हैं, लेकिन थोड़े जे स्वाद दे रहे खत्म कर देंगे हैं। इस नाशवान नू क्या रजा रहे हैं? एक जिहड़ा कपड़े गले वड्डे पाउण नू पजामियां पाउण नू दिल करदा है, वो कि उस नाशवान नू नहीं रजा रही। और विश्वासियां जे बेपरतीते उन्होंने कट रखाने ही है मोढियां ते विश्वासी है उन्होंने तो कट रखाने ही है। साडे कट सानू भी लोड़ पै गई कट रखन दी। ये पहली बारी मैं इन्ना रिवाज इन्ना तेजी ना चलते देखा, कोई हिसाब नहीं। उदा ही बड़े फैशन आए पर इन्ना चलिया ना मोटिया ते कट वाला कोई हिसाब नहीं, बहुता ही चलिया। इस कोई उम्र का लिहाज नहीं, बड़ा ही चलिया है। लेकिन वो दुनियावी जिहड़े देखने वाली चीज़ों पीछे लगे, पर कितने विश्वासी जिहड़े अनदेखी चीज़ों वाल देख रहे हैं। हालेलुया। पर क्या कि पता इसे करके साडी परेशानियां बने रहिंदियां, यही नाशवान चीज़ों वाल ज़्यादा ध्यान दिंदे हैं। इसलिए साडे तो हालात बदलते नहीं, क्योंकि साडा योर दिहाड़ी लाने ते योर सारा उधर लग्या। हुण तुसीं ये ना कि तुहाडी ते नौकरी लगी तुसीं ते गल्लां करनियां ही नहीं। तुसीं जाणदे हो नौकरी किद्दां लगी है? नौकरी तो पहला मैं कदे बंदगियां तो पिछे नहीं हटिया, पूरा इंडिया का कोना कोना बंदगी च देखिया मैं प्रभु की कृपा दे नाल। हालेलुया। और अज भी प्रभु अपने काम लिए इस्तेमाल कर रहा है, और जिथे लोड़ है प्रभु का काम पहल करने की आपां पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पहल दी जाए। हालेलुया। इसलिए तो साडे तो परेशानियां नहीं हटदियां, क्योंकि आपां हालातां वाली ज़्यादा देखी जाने हैं। अज का संदेश ये है कि इन्हां चीज़ों तो ध्यान हटावो और उस अनडिठ वाल ध्यान दीजिए। सुनियो पैगंबर ने कहा कि वह भैन जिहड़ी औरत पता यीशु मसीह दे कोल आई सी हद्दां नूं पार करदी होई, जिहड़ी पराई जातियां चों ही जिन्होंने कहा सी कि बात बच्चों की रोटी कतूरियां नूं नहीं दित्ती जाती है ना। देखो गल कर रही चंगियाई दी, यीशु मसीह रोटियां दी गल्लां करन दे, उहदे नाल वो तो चंगियाई चाहती है, तो यीशु मसीह उन्हां रोटी दी गल्लां कर रहा। पता क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हाँ। और जिहड़ी चंगियाई वाली बुरकी है, जिहड़ा चंगियाई वाला टुकड़ा है, ये उसे ही जीवन की रोटी चो निकल सकता, होर कितों नहीं निकल सकता। यीशु मसीह व्यर्थ नहीं बोलता कि वह गल बीमारी की करनी तो मैं रोटियां की क्यों करना, क्योंकि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। और चंगियाई वाली बुरकी जिहड़ी सानूं चाहिए वो सिर्फ उसे ही रोटी चो निकल सकती, और कितों नहीं। कितने विश्वास करते यीशु मसीह जीवन की रोटी है? नबी ने कहा कि वो भैन जिहड़ी यीशु मसीह दे कोल आई, उन्हें यीशु मसीह दे बारे सुनिया सी कि वो चंगा करदा है, और उन्हें उस पर विश्वास किया, क्योंकि उन्हें क्या विश्वास सुनने दे नाल आंदा है, और सुनना परमेश्वर के वचन तो है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए सुनना किते तो है? वचन तो। जे वचन नूं छड्ड के कुछ तुसीं होर सुनोगे तो वही चीज़ तुहाडे अंदर फलवंत होनी है। इसलिए जरूरी है सिर्फ वचन नहीं सुनिया जाए। ताई ते उस दूत ने पता यूसुफ नूं कहा सी कि जो मरियम की कुख च पवित्र आत्मा वालों उन्होंने घर लिया तो ना डर, और तो घबराना, क्योंकि जो दी कुख च पवित्र आत्मा तो है, इसलिए उन्होंने आजादी के नाल घर ले आया। इसका मतलब है जो पवित्र आत्मा वालों नहीं है
हरेको शिक्षा, हरेको विचार, हरेको सिद्धांत, हरेको धर्म जिहड़ा वचन अनुसार नहीं है, इस घर च उन्हें जगह ना दिओ। इस घर च जगह देनी सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रभु का वचन है जिहड़ा प्रमाणित होया। इसलिए नबी दे संदेश ते आमीन कहने हाँ, क्योंकि संदेश वचन चो आया है। इसलिए तो घर लिया तो कोई डर नहीं है। हालेलुया। उन्हें उहदे बारे सुनिया ही, उन्हें विश्वास किया ते नबी ने क्या एक पराई जातियां दी होण दे करके ओदे राह च बड़ियां रुकावटां सन, क्योंकि वह पराई कौमां दी सी, जिहदे करके ओदे रस्ते च बहुत रुकावटां सन। पर उन्हें उहदे बारे सुनिया सी और सुनने दे नाल विश्वास आंदा है। जदों ने विश्वास उन्हें क्या किया, विश्वास के अगे कोई रुकावट खड़ी नहीं हुंदी। एक हिंदू परिवार च जन्म होने करके या एक सिख परिवार च जन्म होने करके या किसी होर इदा ईसाई परिवार च जन्म होने करके, होर धर्म जन्म होने करके साडे लिए फिजिकल रुकावट हो सकती है, पर नबी ने क्या विश्वास के अगे कोई रुकावट नहीं है। उन्हें क्या विश्वास अपना राह जरूर ही लभ लेता है। एक पराई जाति दे होने करके उन्हें रुकावटां सन, हद्दां सी, लेकिन की कोई हद ओदे विश्वास के अगे खड़ी हो सकी? विश्वास ने तो जो चंगाई खिंच ले और उसकी कुड़ी चंगी होई। उन्हें क्या वो चीज है जी बाकी नहीं दे सकते, सिर्फ तुम ही देख सकते हो। हालेलुया। उन्हें क्या कि फेथ सीज व्हाट गॉड वांट्स डन। मैं क्या विश्वास सिर्फ वही देखता है जो परमेश्वर करना चाहता है। जे तुम विश्वासी हो फिर तो तुम विश्वास फिर वही करोगे जो प्रभु चाहता है, क्योंकि उन्हें क्या विश्वास वही देखता है जो परमेश्वर करना चाहता है। तो जो करना नहीं चाहता ताड़ा विश्वास वो कितना उन्हें ग्रहण कर सकता है। जो उन्हें क्या परमेश्वर करना चाहता, विश्वास सिर्फ वही ही देखेगा। हालेलुया। तुहानू पता परमेश्वर इन्हां दिनां च शरीर बदलना कर रहा है और रैप्चर लिया रहा है, दुल्हन उठा रहा है। फिर तुहाडा विश्वास किधर देख रहा होगा कि अपने कामां च? जे तुहाडे कोल ओरिजिनल विश्वास है फिर तुम उन्हें क्या वही देखोगे जो करना चाहता है। जे वो उठाया जाना करना चाहता है फिर तुहाडा विश्वास भी किते उठाए जाने वाले ही देखता होगा। हालेलुया। हालेलुया। भैन भाई थक गए हाँ, इसलिए मैं थोड़ा अगे बढ़ जाना जल्दी। उन्हें क्या विश्वास पता की है, जिदा एक दूरबीन है तो कहता दूरबीन का उपयोग तुम लागे शागे वेखण लई नहीं करते, आले दुआले देखण लई नहीं करते। दूरबीन का इस्तेमाल है दूर देखण लई करते। यानी कि यही है विश्वास। जिहड़े दो अंदर दो होंदे आ लेंस दो होंदे उन्हें कहे की है दोवें, एक चो नवा नेम देखते और एक चो पुराना नेम देखते। और उन्हें क्या दोवें पुराने नेम और नवे नेम च जो वादे आ परमेश्वर दे अहीं उन्होंने लेंदे आ विश्वास दे नाल। किन्ने को विश्वास वाली दूरबीन हैगी है? जे विश्वास वाली दूरबीन है ना फिर तुम कला 5 साल गां नहीं देखना, बच्चे जवान होने हैं फिर ब्याहने भी हैं, है ना। ये तो मसी 5 साल तक ही देखन दिया, फिर छोटी दूरबीन ही है, नहीं चलनी। ये असली जी दूरबीन है बच्चन वाली, ये तो बदलों तो पार देख रही होगी। क्यों मसीह लोग कहते ही चल जाना ही उठाया जाना ही बदल जाना। भावे कई लगता है भी लगे किन्ने साल हो गए, पर याद रखो जब इस दूरबीन च देखोगे ना तो हालेलुया तुहानू पूरा स्पष्ट नजर आएगा पक्की देख रहे हो। जिन्हां को दूरबीन है ते आप ही देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन दूरबीन है काम करती है, एरा इस्तेमाल दूर देखकर नहीं करते हो। उन्हें ही खास कुछ गल्लां मैं करके खत्म कर लगा है।
नबी ने कहा कि we find out many times that people rely on their symptoms. कई बार उन्हें क्या ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੱਟ ਸੈੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ ਸੈੱਲ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ faith does not see the thing faith sees what God says ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ faith does not see any symptoms ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਦੇਖ ਹਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਏਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁਛ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਯਿਸੂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ 6 ਬਾਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪੂੰਛਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁੰਡਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਏਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੁੰਡ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਪੂਛ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੂੰਛਾਂ ਸੁੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਚੋਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਚੋਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਈ ਉਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸ਼ਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੋ ਪਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਰੱਖਦੇ
लक्षणों को नहीं देखता। अपना ध्यान लक्षणों तो हटा दो भैनों भाई, अपना ध्यान लक्षणों तो हटा दो, बीमारियां भी पीछे छोड़ दो, अपना ध्यान ना बीमारियों में ना लगाओ, अपना ध्यान सिर्फ प्रभु के वचन में लगाओ जो कल आज की कोई भी कलियां है। और क्या विश्वास इन सब लक्षणों का इनकार कर दो। विश्वास में कोई लक्षण नहीं दिखा सकते। Oh, hallelujah, hallelujah. और क्या the seed of Abraham does not look to any of the natural things. अब्राहम का वंश कदे भी दुनियावी चीजें नहीं देखता। अब्राहम का वंश कदे भी दुनियावी गल्लां नहीं देखता। कड़ी तनख्वाह करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, इन सब चीजों तो ध्यान पीछे हटा दो, बस अनफिट वाल ध्यान लगाओ। और क्या सारी तरबियत की वारिस होवोगे। Oh, glory. Hallelujah. Hallelujah. छोड़ सकते हो और 10-15 मिनट प्रभु का बोल के भाई ब्राह्मण ने कहा कि इको ही तरीका है जिहदे विचों तुसीं उहनूं देख सकते हो, थ्रू द वर्ड। वचन दे विचों ही असली विश्वास लैके आ सकते हो। जो वचन तो इलावा तुसीं किसी चीज़ पर विश्वास कर दो, ये सफल नहीं है, क्योंकि प्रभु ने तो उस विश्वास में मानता देनी जिहड़े वचन चों विश्वास आया। हालेलुया, हालेलुया। हर डिठ चीज़ां दृश्य ते आउण वालियां हन भैणों भरावो। आमीन। वो भैन जिहदे राह च रुकावटां सन, लेकिन उन्हें उहदे बारे सुनिया, बहुत ध्यान नाल सुनिया, मैं गवाही सुना लगा। उन्हें उहदे बारे सुनिया सी कि किद्दां एक दिन मैं सुनिया प्रभु यीशु मसीह काना गलील च के रिश्तेदार दे ब्याह च गया है ना, ते कहंदे कि एकदम अचानक मैं मुक गई, 6 मट खाली हो गए, तो उत्थे कोई भी नहीं होने ना एमरजेंसी हलवाई जिहड़ा काम करदे। वो मैं सुनिया कि यीशु मसीह ने अपने बंदियां नूं कहा कि मटां च पानी भर दो, और जो पानी भरेगा उन्हें क्या कढ़ के वरताओ। वो जो वरताया गया वो ओरिजिनल मैं बन गई। इस भैन ने गवाहियां सुनिया, याद रखो भैन भरा, मैं तुहानूं गवाही सुनाउंदा। परसों या चौथ में मैनूं किसी बार दे भाई ने गवाही भेजी इदा। हालेलुया, हालेलुया। किसी भाई ने जिहड़ा मिशनां च बदलिया सी, मसीह च आया मैसेज, और वो भाई उस मिशन च जिस मिशन च चमत्कारां ते विश्वास नहीं करते, जिहड़े कहंदे चमत्कारां दे दिन बीत गए हुण नहीं होणे। वो बंदा जद मैसेज आ गया, प्रभु भोज वाली बंदगी सी, भाई ब्राह्मण प्रभु भोज दे रहा सी इदां, और भाई नेवल उधर पुलपट दे इधरली साइड खड़ा सी। उस बंदे ने इदां लाइन बना के प्रभु भोज लैण दे लई आ रहे सर। उस भाई ने कहा जो मेरी बारी आई देखा गिलास खाली सी, मैं नहीं अच्छे। और भाई नेवल ने भाई इब्राहिम ने कहा, भाई इब्राहिम दावत खत्म हो गई। नबी ने क्या अखा बंद कर दुआ कर दी, और क्या प्रार्थना करनी शुरू कर देती। पहली बार मैं अपनी अखा सामने तेरा चमत्कार देखिया, जितना ही वो दुआ कर रहे सी वो खाली गिलास के अंदर मैं दे नाल भरदा गया। इन्हीं की तालियां बातों दे आमीन हालेलुया दे नाल चलाना चाहिए, अपने हाथों में उठाना चाहिए, जेड़ा प्रभु का नाम लेना चाहिए, धन्यवाद दी तालियां बजानी चाहिए, आमीन करना चाहिए। और क्या पहली बार में अपने सामने का चमत्कार देखिए, खाली गिलास में दे नाल भरना चाहिए। हालेलुया,
लिखा उस रात जा रहे थे शेर ते बकरी है ना, शेर या लेला कट्ठे ही घाह चरणगे। ये अनदेखी चीज है, दिखाई तो नहीं दे रही हूं, लेकिन एक दिन होगी बच्चा सप की रोड पे खेलेगा। हालेलुया। और ने क्या विश्वास कितने करना वचन थे। हालेलुया आमीन हालेलुया। लेकिन मसीह सदा अनदेखी चीज़ों वाल देखता है, लक्षणों वाल नहीं देखता। हालेलुया। उन्हें क्या सब तो बाद जिहदे लक्षण खराब सी, जिहदे हालात सब तो खराब सन, खड़े हो जाएंगे अपने पैरों के, तो 10 मिनट खड़े होकर प्रचार करा देंगे, थोड़ा ठीक हो जाएगा। हालेलुया। खड़े होकर सुनोगे। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਛਣ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਯੋਨਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚ। ਉੱਥੇ ਤੇ 3 WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ। मैं गल सादगी च दस रहा, नवे भैन भरावां लई पर एक गंभीर गल है। किनू दसे कि मेरी दुआ करे, है ना। एक तो समुंदर च ते समुंदर चो मच्छी दे ढिड च, मच्छी दे ढिड चो गहराई च अखां खोले ते की देखे ढिड जाला लगा। कोई उत्थे भाई नहीं विश्वासी, कोई भैन नहीं, कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, और एक बंदा परिवार तो दूर। परिवार वाले सोच रहे कि काम करने गया, गवाही देन गया, बंदगी ते गया, और वो बेचारा किथे फसिया, किनू दसे। इदां दे कहंदा हालात किसी दे नहीं खराब होए। मैनूं लगदा कहंदा सब तो वध लक्षण कहंदा यूनाह दे माड़े सी, जिहदे हालात इन्ने खराब होए यूनाह दे। पर कहंदा उत्थे उन्हें एक अनदेखी चीज वाल ध्यान दिता, वचन जो दिखाई तो नहीं दे रही। उन्हें वचन नूं याद किया। उन्हें कहा कि तू क्या है कि जेड़ा उस हैकल वाल देख के प्रार्थना करेगा, मैं नहीं सुन लवांगा। मेरी भैनों की तुहाडा विश्वास वचन ते नहीं आ रहा, भाइयों की तुहाडा विश्वास वध नहीं रहा इन्हां गल्लां दे नाल। फिर सब चीज़ों तो ध्यान हटा दिता। ये समा है अपने सब चीज़ों को ध्यान हटा के सिर्फ उस वचन वाल देखा जाए। फिर उन्हें कहा यरदन दरिया उत्ते जो यीशु मसीह उत्ते घुग्गी दे रूप च पवित्र आत्मा उतरिया, इन्हू बाकी नहीं देख सके, बाकियां ली अनसीन सी। सिर्फ यूं नहीं देख सके क्योंकि वो ओदी उड़ीक कर रहे हैं। इसलिए शरीरां दे बदल जाना सिर्फ वही देखणगे जेड़े शरीरां दे बदल जाण दी उड़ीक विच हन। जेड़ा उड़ीक च नहीं ओनू किदां दिखेगा। उन्हें क्या फिर हुण सानू लोड़ है की करन दी। ये बहुत अद्भुत है। हुण चाहिए कि सब कुछ समर्पित कर दिता जाए। एवरीथिंग इज सरेंडर्ड। ओ भाई बहन प्रार्थना करे कने एवरीथिंग इज सरेंडर्ड कहता मैं सब कुछ समर्पित करदा हां। आई एम नो मोर माय ओन थिंकिंग। प्रभु हुण मैं अपनी सोचां च होर वध के नहीं चलांगा। आई एम नॉट गोइंग टू थिंक लाइक आई हैड थिंक। हुण मैं ओदा नहीं सोचांगा जिद्दां मैं पहले सोचदा रहा, क्योंकि पहले तो अपनी बीमारियां दस दिंदा रहा। मेरी आ दर्द है, मेरी आ परेशानी, मैनू आ हो गया, मेरा घर नहीं बनया, मेरी दिहाड़ी लगी, मैनू ये नहीं होया, मैनू आ नहीं होया। उन्हें कहना नहीं लक्षणों वाल अगर तुसीं देखते रहे तुसीं कदे भी उतां नहीं देख सकते। उन्हें कहा लोड़ है सानू सब कुछ समर्पित करन दी। और ये कहन दी प्रभु मैं हुण उदां नहीं सोचांगा जिद्दां मैं पहले सोचदा रहा। आई एम जस्ट गोइंग टू थिंक लाइक यू थिंक। हुण मैं बस उदां ही सोचन जा रहा जिद्दां तू सोचदा है। उन्हें क्या फिर तू क्योंकि तू वादा कीता कि मैं चंगा हो गया, तेरे कोड़े खान तो मैंने रोया कीता गया। हालेलुया। आई वुड नॉट मोर थिंक अबाउट माय सिकनेस। हुण मैं अपनी कमजोरियां बीमारियां बारे च होर ज्यादा नहीं सोचांगा, कुछ नहीं सोचांगा इन्हां गल्लां दे बारे। हुण मैं बस तेरे वचन नूं देखांगा।
एक अनडिठ देखन ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तब तक तुम अनडिठ ਨੂੰ नहीं देख सकते जब तक ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। हालेलुया। 7 कलीसिया काल ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ प्रकाश ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ 1:10 यूहन्ना ने कहा कि मैं प्रभु ने दिन आत्मा में आया ਅਤੇ मैं अपने पिछे तुरी जी आवाज़ ये आखदे सुनी। आमीन। प्रभु ने दिन में आत्मा च आया। ये कितनी सोहनी गल है। मैं इसनूं पसंद करदा हाँ। तुसी इसनूं सारे मसीही जीवन नाल मिला सकते हो। जेकर असीं मसीही जीवन गुजारना है तो सानू उस दे आत्मा विच आउणा पवेगा। यूहन्ना अपने आत्मा विच आउण दी गल नहीं करदा, फिर तो वह दर्शन वेख भी नहीं सकता सी। इसलिए खुदा दे आत्मा विच आउणा जरूरी सी। साडे नाल भी खुदा दा आत्मा होना चाहिए है, नहीं तो साडे सारे यतन फेल हो जाणगे। पौलुस आखदा है आत्मा विच प्रार्थना मैं करांगा अते गावांगा भी अते आत्मा विच जीवन गुजारांगा। जेकर मैनूं कोई चीज़ चंगी मिले तो वह आत्मा राही प्रगट की जाए, वचन उस उत्ते गवाही देवे अते अपने फलों तो पछाणे जाए। निसंग जिस तरह यूहन्ना नूं यसू पासों ताज़ा अते बहुत प्रकाशन हासिल करने लई आत्मा की जरूरत सी, उस तरह सानूं भी खुदा दे उस प्रकाशन नूं जिस राही असीं वचन अनुसार जीवन गुजार सकते हाँ समझण लई आत्मा पाउण दी जरूरत है, क्योंकि वो ही आत्मा है। बगैर आत्मा पाए आप अनडिठ नूं नहीं देख सकते। मैं विश्वास करता इस वेले स्वर्गदूतां दा घेरा इत्थे यीशु मसीह चंगा करने वाला इत्थे। कोई बंदा घेरा दिल गर्म नहीं कर सकता, किसी नूं फैसले ते नहीं लिया सकता, मजबूत नहीं कर सकता। वो जिन्हें संदेश जितो इत्थे है। हालेलुया। ओनली बिलीव, जिहदा अर्थ है सिर्फ विश्वास करो। Jesus
हालेलुया हालेलुया। कितने खुश है, कितने कह सकते हैं प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू आज भी है, मैं विश्वास करता तू मौजूद है। पर अपने मुंह खोल के कहना पैना चाहता कि मुंह ना करार ना को एक कबूल नहीं किया जा सकता।